चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आय सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से राम गुप्ता हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल कैप्टन साहब आपसे है। आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आतिशी जी का मुख्यमंत्री को लिखा गया लेटर तो आपने देख ही लिया होगा। वो प्रधानमंत्री जी की एक रैली के दौरान कही गई बात का वीडियो चला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा था, महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा कि 2500 रुपया आपके खाते में आ गया है। देखिए विशाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी है और वादा किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी जबान पे देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है ना फक्र करता है कि अगर मोदी ने कहा है तो सच होगा। ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, ये कोई केजरीवाल की जबान नहीं है जो कहते कुछ है करते कुछ है। अरे आज ये विपक्ष में है, कल तक सत्ता में थे और कितने वादे पूरे किए हैं। दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है इनको। जो आतिशी जी है, बड़ी आंखें घुमा घुमा के बात कर रही है। अरे उस सरकार में रह के तुमने कितने वादे पूरे किए थे, मगर हम इन बातों पे नहीं जाना चाहेंगे। हमने वादा किया है, हमारे नेता ने जो कहा है वो आप देखिए अगले महीने से ही पूरा हो जाएगा। क्या मीटिंग में अगर पहली कैबिनेट में उसका नाम नहीं लिया तो इसका मतलब हम उस बात को भूल गए? हम भूले नहीं है, हम तो उसका पूरा रोड मैप बना चुके हैं कि इसको कैसे कैसे इसको लेके आना है। तो हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमने जो कहा है वो होगा। जो जो दिल्ली को वादे किए हैं उनमें 99% नहीं होगा, 100% पूरे होंगे। तो ये भूल जाइए आम आदमी पार्टी। आपने तो कहा हमारे पास पूरा रोड मैप है कि कैसे पूरा होगा। मैं अभी आपका घोषणा पत्र पढ़ रहा था। एक तो आपने प्रधानमंत्री जी की बात को झुठला दिया, पहली कैबिनेट मीटिंग वाली। चलिए ठीक है, नहीं मानी रेखा गुप्ता जी ने बात प्रधानमंत्री की। दूसरी बात यह है कि आपके घोषणा पत्र में भी कुछ क्लियर नहीं है। आपने लिखा है गरीब परिवार की महिलाओं को, यानी क्या दिल्ली की हर महिला इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगी? ये बात एकदम क्लियर है। और दूसरी बात यह कि फिर गरीब परिवार क्या है, इसको कहीं परिभाषित तो किया नहीं। दिल्ली में गरीब परिवार की क्या डेफिनेशन होगी, कौन से परिवारों को मिलेगा? क्योंकि आपने कहा पूरा रोड मैप क्लियर है, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। बिल्कुल विशाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने अपने घोषणा पत्र में, जो हमारा संकल्प पत्र है, जो जो हमने उसमें वादे किए हैं वो पूरे किए गए। अब आपने कहा कि कौन सी महिला आएंगी, कौन सी, बिल्कुल जो महिला इस चीज को डिजर्व करती है उनको मिलेगा। अब जिन महिलाओं को इसकी जरूरत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर के लिए भी कहा था कि जो इस चीज को ना छोड़ सके सब्सिडी को, तो उनके एक बार कहने पे सारे पूरे देश ने सब्सिडी छोड़ दी थी। तो वही मेरा कहना है, जो इसको करते हैं उनको जरूर मिलेगा, मगर जो नहीं करते हैं। अरे कैप्टन साहब क्या होता है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, सरकारी कामकाज है। गरीब परिवार जब आपने लिखा है तो गरीब परिवार को परिभाषित तो करना पड़ेगा ना। दिल्ली में गरीब परिवार आप किसे मानते हैं ये पता तो होना चाहिए। आपने घोषणा पत्र बनाया होगा तो कुछ तो होगा ना दिमाग में कि क्या चीज है गरीब परिवार, मतलब क्या, कितने तक इनकम हो, महिला की इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है, परिवार की इनकम की बात हो रही है, कौन फॉर्म भर सकता है, कुछ पता तो हो ना। बिल्कुल उसी का विशाल जी, उसी का पूरा जो है ना, जो हमने अभी कहा कि पूरा रोड मैप बनाया है, वो यही तो बनाया है कि इस दायरे में कौन कौन आएगा। अभी आपने कहा कि पहली कैबिनेट में झुठला दिया, झुठलाया नहीं है। आप ये नहीं कह सकते झुठलाया। झुठलाया वो कहते हैं कि जो वादा कर दें और 3 साल निकल जाए। पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए देने की बात कही थी, 3 साल निकल गए, अभी तक दिए नहीं है। मगर हमारे यहाँ अभी 2 दिन हुए हैं, अगले महीने से ये किस्त महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। कैप्टन साहब मैं यही तो आपसे रोड मैप पूछ रहा हूं, कोई तारीख, कोई समय, कोई गरीब परिवार की डेफिनेशन, कितनी महिलाएं खाते में आएंगी। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, इतना तो पता हो कम से कम कि स्कीम में कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि आपने ही चुनाव प्रचार में कहा था कि अब तो बजट घाटे में चला गया। तो जो बजट घाटे में चला गया उस पर एक नई स्कीम महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डालना, उसका पैसा कहां से आएगा? ये जब तक पता नहीं होगा कि कितनी महिलाओं को फायदा मिलना है तब तक बजट में कैसे प्रावधान करेंगे उसका? देखिए कालरा जी, बजट घाटे में तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा है, तो घाटा तो होना ही है, मगर उस घाटा को हमें पूरा करना आता है।
जब मनमोहन सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन जी ने भी कहा था कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, मगर जब हमने आए तो चौमुखी विकास किया और अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए और ये नहीं कहा कि पैसा पेड़ पे लगता है। तो इस तरह से हमें मालूम है पैसा कैसे लाना है, क्योंकि हमारे यहाँ लूट नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, जब जहां लूट नहीं होगी वहां पैसा विकास कार्य में लगेगा। जब समाजवादी आम आदमी पार्टी में टोटली यहाँ लूट हो रही थी, हर तरह के घोटाले हो रहे थे, रिश्तेदारों को पोस्टिंगें दी जा रही थी, अपनों को जगह जगह पर सरकारी अरे नौकरियों में कैप्टन लगाया जा साहब, रहा कुछ था। रफ एस्टिमेट तो बता दीजिए, फिर भी दिल्ली के लोगों को पता तो चले कितना बजट लग जाएगा इसके लिए, क्योंकि अब आप घोषणा पत्र वाले फेज में नहीं है, प्रचार का फेज तो खत्म हो गया, तो सरकार बन गई है। सरकार को एक घोषणा आइडिया नहीं- होना चाहिए कि इतनी महिलाएं हैं, इतने को 2500 देना है, तो बजट में इतना प्रावधान, एक रफ एस्टिमेट तो पता होता है ना सबको। कालराज जी, मैं आपको वही एक चीज बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा ना करना के मतलब यही है कि वो पूरा काम चल रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। अगली डिबेट में जब हम चलिए, आके ठीक। बैठेंगे ठीक। तो बजट भी घोषणा कर ठीक है, देंगे, अभी कितना ज्यादा बजट लगेगा। अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, वो घोषणा पत्र में हो जाता है कई बार जल्दबाजी में, क्लैरिटी बाद में आती है। चलिए उम्मीद करते हैं आ जाएगी क्लैरिटी। राम गुप्ता जी, आप ये ना कहें, जो घोषणा भई है हम उसको देंगे। अरे ये नहीं कि 3 साल निकल जाए तब तक हम कहेंगे अरे नहीं कैप्टन मिलेगा। साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गरीब परिवार की परिभाषा तो बता दीजिए, कम से कम इतना तो पता ही होगा घोषणा पत्र बनाते समय। बिल्कुल, हम वो भी बताएंगे, अगली डिबेट में आपको वो भी बता देंगे। चलिए, अगली डिबेट का इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए।